आंखों में सूखापन होना और मुंह में सूखापन होना एक आम बात हो सकती है, लेकिन इसका बार बार होना आम बात नहीं और इसको नजरअंदाज करना भी कोई सही बात नहीं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा। आज हम बात करेंगे जोगरन सिंड्रोम की। जोगरन सिंड्रोम क्या है? जोगरन सिंड्रोम एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो कि हमारे वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को डैमेज करती है। इसमें देखा गया है कि मरीज को लगभग आंखों में सूखापन और मुंह में सूखापन की समस्या रहती है। अगर पेशेंट को आंखों में ड्राइनेस रहती है तो इसके अलावा और क्या कंप्लेन करता है? सबसे पहले उनको आंखों में इरिटेशन होती है, दूसरा उनके आंसू नहीं बनते, तीसरा उनको आंखों में लगता है कि कुछ ना कुछ उनकी आंखों में रहता है, या फिर उनको बार बार आई ड्रॉप्स लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वो बार बार पानी पीता है और दांतों में कीड़े लगने की संभावना होती है, या फिर स्पाइसी फूड के लिए वो बिल्कुल ही इंटॉलरेंट होते हैं, या मुंह से बदबू आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण देखे जाते हैं जोगरन सिंड्रोम में? इसमें सबसे पहले अगर चेस्ट इन्वॉल्वमेंट है तो सांस में तकलीफ या सूखी खांसी आना, या फिर बार बार जॉइंट में दर्द होना या उसमें सोजिश आ सकती है, या फिर मसल पेन की समस्या भी हो सकती है, और लगभग बहुत सारे पेशेंट को इसमें थकावट रहती है। इसके अलावा देखा गया है कि अगर इनकी नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो तो उनमें हाथ पैर का सुन्न हो जाना, या फिर उसमें सुइयां चुभना, या उसमें कीड़ियां लड़ना, ये सब इसकी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन फॉग की भी समस्या हो सकती है, जिसमें कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। इसके अलावा देखा गया है कि कुछ चमड़ी के लक्षण भी होते हैं, जैसे कि कुछ रैशेस हो सकते हैं, या फिर सर्दी के टाइम पे उनकी हाथों की या पैरों की उंगलियों का रंग चेंज हो सकता है, या फिर वो नीला पड़ सकता है या वो पीला पड़ सकता है। इसके अलावा स्किन में अल्सर भी हो सकते हैं। अब इसके लिए कौन से टेस्ट कहे जाते हैं? इस बीमारी को डील करने के लिए 3 डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि एक आई डॉक्टर, एक डेंटिस्ट और एक रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। इसमें आई डॉक्टर आंखों को असेस करता है, इवन डेंटल डॉक्टर उसकी जो डेंटल केरीज है या फिर कुछ लिप बायोप्सी भी प्लान करते हैं, और रूमेटोलॉजिस्ट जो कि एक प्रॉपर ऑटोइम्यून बीमारी से इसको डील करते हैं, वो इस बीमारी की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसमें सबसे पहले हम जनरल प्रिकॉशंस की बात करते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को ड्राई आइज का सिम्टम रहते हैं तो उनको हम आई ड्रॉप्स की हिदायत देते हैं कि इनको बार बार डालना है और ये विदाउट प्रिजर्वेटिव होने चाहिए। दूसरा, उनको कहते हैं कि जब भी वो धूप में जाएं तो वो सनग्लासेस वियर करें। इसके अलावा हम उन्हें कहते हैं कि अपनी आंखों को बिल्कुल क्लीन करके रखें। इसके अलावा अगर तेज हवा में हम उनको जाने से मना करते हैं। अगर उनको ड्राई माउथ के सिम्टम्स रहते हैं तो इसमें हम उन्हें शुगर फ्री कैंडीज की हिदायत देते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि उनको 2 बार ब्रश करना चाहिए। तीसरी बात, उनको कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाने से मना करते हैं, इवन स्पाइसी फूड खाने से मना करते हैं, और बार बार पानी पीने की हिदायत देते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी उनको एडवाइस करते हैं। ये सब बात जनरल प्रिकॉशंस की हैं। इसके अलावा जो स्पेशल मेडिसिन होती है वो रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा चलाई जाती है, और उनको रेगुलर फॉलोअप करने के लिए भी हम उनको बोलते हैं। अगर पेशेंट को ब्रेन फॉग की समस्या इसके साथ आती है तो हम इसमें उनको एडिक्वेट स्लीप के बारे में सलाह देते हैं। इसके अलावा उनको स्ट्रेस फ्री रहने की हिदायत देते हैं, और इवन अच्छी डाइट के बारे में भी उनको समझाया जाता है।